हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज हमारा चलता है मैथमेटिक्स कक्षा 8 का। इसके अंतर्गत जो है कक्षा 8 नहीं प्यारे बच्चों, कक्षा 7 का, सॉरी 7th क्लास का है। इसके अंतर्गत जो है पहले हमने जो है पहली वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन समझाए थे। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 4 क्वेश्चन पूरे होने के बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। देखो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमारे पास दिया हुआ है, प्रश्न है, मोहन अपने खाते में 2,000 रुपये जमा करता है, अगले दिन 1,642 रुपये निकालता है। प्रश्न लिखा हुआ है कि जो जमा करा उसको तो प्लस और जो निकाला गया उसको माइनस से प्रदर्शित करते हैं, तो उसके खाते में कितनी राशि शेष रहती है। अब देखो जमा करे उसने, जमा कितने करे उसने 2,000 रुपये, और निकाले कितने उसने, निकाले उसने 1,642 रुपये। अब शेष राशि कितनी बचेगी, तो 2,000 में 1,642 रुपये घटा दो, 2,000 माइनस 1,642 रुपये घटा दो, तो ये बच गया आपके पास 8, 9 में 4 गया 5, और 9 में 6 गया 3, 358 रुपये बच गए। तो इस तरीके से जो है ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ अगले वाला। रीता ए से पूर्व की ओर बी तक और फिर सड़क के अनुदिश बी से 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। अब देखो ये दिया हुआ है आपके पास, ये पश्चिम हो गया, और ये आपका पूरब हो गया। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, और ये बिंदु आपका सी हो गया। अब देखो ए से बी तक, ए से लेकर बी तक जाती है यहाँ तक, तो यह दूरी जो है उसने 20 किलोमीटर की तय करी। फिर जो है सड़क के अनुदिश बिंदु बी से 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर बिंदु सी तक जाती है, 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर बिंदु सी तक जाती है। तो अगर पूर्व दिशा को धनात्मक यानी कि प्लस से और पश्चिम दिशा को माइनस से प्रदर्शित करें, तो बिंदु ए से जिस दिशा में वो अंतिम रूप में गई उस पूर्णांक की उस संख्या को हम कैसे निरूपित करते हैं, माइनस से या प्लस से निरूपित करते हैं। अब देखो पूर्व दिशा में पूर्व में गई हो 20 किलोमीटर, अब पूर्व दिशा को धनात्मक यानी कि प्लस का 20 हो गया, और पश्चिम में गई वो 30 किलोमीटर, अब पश्चिम देखो, पश्चिम लिखा हुआ है माइनस, तो ये माइनस का 30 हो गया। तो कुल कितना रह गया, ए से उसका निरूपण कितना हो गया, देखो 20 माइनस 30, तो 30 में से 20 जाकर बच गया आपके पास 10, लेकिन कैसा बचा 10, माइनस का 10 किलोमीटर आ गया। तो उसका निरूपण जो हुआ वो माइनस से हो गया, यानी कि जो पूर्णांक संख्या आई मेरे पास वो माइनस का 10 किलोमीटर आ गई। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर दिया हुआ है आपके पास, प्रश्न नंबर 7। इसके अंतर्गत जो है दो मायावी वर्ग दिए गए हैं। एक वर्ग ये है, और एक मायावी वर्ग ये है।
हमें इन दोनों वर्गों में चेक करके ये बताना कि इसमें मायावी वर्ग कौन सा है। देखो पहले इसको पूरा करते हैं। ऐसे ये हो गया। हमें बताना है कि इसमें मायावी वर्ग कौन सा है। ये दोनों संख्या होगी हमारी। अब देखो इनके बीच के नंबर लिखते हैं। ये 5 -5 और 0 और ये है -1 ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 और ये 3 और ये आपके पास 4 -1 और -3। ऐसे ही जो दूसरा वर्ग दिया हुआ है इसमें संख्या है 1 -4 और -6 और -10 और 0 और ये है माइनस का 3 4 और -2 और -7। देखो ये दो वर्ग हमारे पास दिए हुए हैं। हमें बताना है कि इसमें कौन सा वर्ग मायावी है। अब मायावी वर्ग छांटने के लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिसके ये जो सारी की सारी लाइन इधर की हैं ये आपकी कहलाती हैं रो कॉलम, इनके पंक्तियाँ। और जो खड़ी लाइन आपकी ये है ये कहलाते हैं आपके स्तंभ। अब जिस मायावी वर्ग का पंक्तियों का और स्तंभों का सभी का योग 0 है या बराबर है, समान है, तो वही आपका मायावी होगा। चलो चेक करते हैं। देखो 5 प्लस का 4 प्लस का 5 है 4 9 9 में से एक जाकर आपका बच गया ये 8। इधर का योग आपका 8 हो गया। ये देखो -5 -2 7 और माइनस का 1 हो गया -8। इसे चेक करो 0 3 से 3 कट का ही होगा 0। चलो इधर से चेक करते हैं 4 -3 -1 -4 और 4 कट का हो गया आपका 0। ये देखो -3 और 3 कट का 0 हो गया। ऐसे ही 5 5 कट का 0 हो गया। तो इधर का भी और इधर का भी योग अलग अलग आया, तो ये मायावी तो हो नहीं सकता। चलो इसको भी चेक करते हैं। तो माइनस का 10 1 या आपका -10 में से एक जाकर बच गया -9। चलो -4 -3 माइनस का 7 और -2 हो गया -9। उसके बाद -6 4 और -7 देखो -6 और -7 अच्छा हो गया 13 13 में से 4 जाकर -9 बच गया। चलो ये बराबर। अब इधर से चेक करते हैं -7 -2 हो गया -9। अब ये -10 -3 हो गया -13 13 से 4 जाकर बच गया -9। यहाँ चेक करते हैं 6 4 10 10 में 1 जाकर बच गया -9। क्योंकि जिनके चिन्ह समान है, जैसे -6 -4 इनके चिन्ह समान है, तो ये -6 -4 हो गया -10 और 1 जो है ये घट गया तो -9 बच गया। तो इस तरीके से इसको देख रहे हैं कि इसके सभी का पंक्तियों का और कॉलम का जो पंक्तियों का और स्तंभों का जो योग है, रो और कॉलम का जो योग है वो समान है। तो इसलिए जो सेकंड पार्ट है आपका ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। तो सेकंड जो है आपके पास ये कैसा है, ये मायावी है। तो हमें जो है इन दोनों में ये बताना है कि कौन सा मायावी है। तो जिसका समान योग आ गया सब तरफ को मायावी हो गया। तो आप इसे किधर से चेक कर देखो, विकर्ण चेक करते हैं -7 -3 ये हो गया -10 10 में से एक जाके आपका बच गया -9। देखो विकर्ण भी सेम हो गया। इधर चेक करते हैं -6 -3 ये हो गया -9। यानी कि ये जो विकर्ण आपका हुआ
ये विकर्ण भी देखो सेम हो गया इसका। तो इसका मतलब ये है कि यही आपका वर्ग कैसा है, ये मायावी वर्ग है। तो हमें इस तरीके से पहचानना है कि हमारा मायावी वर्ग कौन सा है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में जो है हमें सत्यापित सिद्ध करना है, सत्य बताना है, यानी कि सत्यापन करो, सत्यापन। हमें इसमें सत्यापन करना है। सत्यापन करना है किस चीज़ का, कि a माइनस बी बराबर a प्लस बी, यानी कि ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, जबकि इसमें फर्स्ट दिया हुआ है आपके पास a बराबर है 21 और b बराबर है 18। चलो फर्स्ट को पहले हल कर लेते हैं। a बराबर 21, b बराबर 18 दिया हुआ है। तो ये आपकी होगी LHS और ये आपकी होगी RHS। तो दोनों में एक साथ मान रखते हैं। फर्स्ट को देखो a का मान है 21, यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो गया आपके पास 21 माइनस b का मान है 18, तो माइनस का हो गया 18 बराबर a का मान 21 और प्लस b का मान आपका आ गया 18। अब देखो चेक करो, ये हो गया 21 माइनस और माइनस ये हो गया प्लस का 18 और ये हो गया 21 प्लस 18। तो इसका मतलब है कि दोनों साइड हमारी बराबर है, अर्थात LHS बराबर है RHS। तो जब LHS RHS के बराबर है तो इसका मतलब ये कैसा हो गया हमारा, ये हमारा हो गया सत्य। तो ऐसे हमने इन सबको सिद्ध करना है कि सत्य और असत्य क्या है। जैसे ये सेकंड पार्ट दिया हुआ है आपके पास, सेकंड में a बराबर दिया हुआ है 118 और b बराबर दिया हुआ है 123। तो इसको हम सिद्ध करेंगे कि सत्य सत्य कौन सा है। अब देखो यहाँ पे रखते हैं मान, a का मान आपके पास 118 माइनस b का मान आपका 123 बराबर 118 प्लस 123। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 118 और प्लस 123 बराबर ये हो गया 118 और प्लस 123। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेम होगा, यानी कि ये हो गया LHS बराबर हो गया RHS, अर्थात दोनों के दोनों सेम आ गए। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट दिया हुआ है, चलो यहाँ कर लेते हैं इधर। a बराबर दिया हुआ है इसमें 15, a बराबर माइनस का 15 और b बराबर दिया हुआ है 84। तो रखते हैं मान, देखो a का मान -15 माइनस b का मान 84 हो गया माइनस का, बराबर -15 और प्लस 84। तो ये हो गया -15 और माइनस माइनस प्लस 84, तो बराबर -15 और प्लस 84। तो इसमें एक संख्या प्लस की एक माइनस की, लेकिन दोनों साइड सेम है। तो इसका मतलब ये है कि LHS बराबर RHS। तो जब LHS RHS के बराबर है तो उसे क्या लिखते हैं हम, सत्य है। ऐसी हमारा ये था सत्य है। तो इस तरीके से जो है हम इनको हल करते हैं। अब देखिए इसका नंबर 4, 3 हो गए, नंबर 4 दिया हुआ है,
नंबर 4 में क्या क्या दिया है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है ए बराबर 28, ए बराबर 28 और बी बराबर दिया हुआ है 11। तो हमें जो है सूत्र में रखो, देखो ये मान दिया हुआ है ए का मान 28 माइनस 11 बराबर 28 और प्लस 11। तो देखो माइनस और माइनस आपको हो जाएगा प्लस, ये हो गया 28 और प्लस 11 बराबर, ये भी आपका हो गया 28 और प्लस 11। अब आप देखिए दोनों की संख्या सेम है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। तो हमें यही बताना ये सब के सब सत्य हैं या असत्य हैं। अर्थात अगर इसमें वैल्यू रखने के बाद देखो a माइनस माइनस बी यहाँ वैल्यू रख कर एल एच एस आर एच एस के बराबर है, तो ये सत्य है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये असत्य है। अब देखिए इससे अगला नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, जो दिया हुआ है 9 है। इसमें जो है हम जो खाली स्थान हमारे पास दिए हुए उन खाली स्थान में नहीं, रिक्त स्थान में हमें रिक्त स्थान जो हमारे पास दिए हुए हैं, इन रिक्त स्थान में जो है हमने क्या भरना है, निशान भरना है छोटे का, बड़े का या बराबर का। जो खाली स्थान हमारे पास दिए हुए हैं, इन खाली स्थान में जो है हमने छोटे का, बड़े का या बराबर का निशान भरना है, रिक्त स्थान भरने हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है आपका ए पार्ट, ए में दिया हुआ है -8 और प्लस -4 और ये आपका खाली स्थान है, उधर दिया हुआ है -8 और -4। देखो ये फर्स्ट में दिया हुआ है, इसमें जो है हमने खाली स्थान भरने हैं। अब खाली स्थान भरने के लिए हमें पहले इनकी प्रक्रिया को पूरा करना है। देखो खाली स्थान में ऐसे निशान नहीं भरना है। चेक करिए कि -8 पहले ब्रैकेट आई है, -8 और ये -4, तो दोनों के दोनों हो गए -12। ऐसे इधर देखिए -8 और ये माइनस माइनस हो गया +4, तो ये आपके पास -4 बच गया। अब आप चेक करिए कि -12 है, ये -4 है। तो हमें पता है कि माइनस की संख्या जितनी छोटी है उतनी बड़ी है, तो इसका मतलब इसमें जो है आपका ये निशान आ गया। तो आपको खाली स्थान में जो है इस तरीके से निशान भरने हैं। अब जैसे बी पार्ट दिया हुआ है आपके पास, बी में दिया हुआ है -3 और +7 और -19 और ये बीच में आपका खाली स्थान, उधर दिया हुआ आपके पास 15 और -8 और प्लस का -9। ये मान आपके पास सेकंड में दिए हुए हैं बी में। अब देखिए पहले इनको हल करते हैं, -3 और चिर ब्रैकेट डालो पहले, -3 +7 -19। देखो -19 और -3 हो गया -22 और प्लस का हो गया 7। अब -22 में तो 7 घट जाएगा, तो ये बच गया आपके पास 15, -15 बच गया। अब इधर कॉल करते हैं, देखो 15 -8 और -9, तो 15 और माइनस का हो गया 17। तो इस तरीके से जो है इधर की साइड में हमारे पास क्या बच गया, -2 बच गया। अब आप चेक करिए कि -15 बड़ा है या -2 बड़ा है। अब देखिए हमें इस चीज़ का पता है कि जो संख्या
माइनस की जितनी छोटी है वो उतनी ही बड़ी है, तो इसका मतलब हमारा निशान ये आ गया। अब देखिए इसका सी पार्ट दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है 23 माइनस 41 और प्लस 11 और ये खाली स्थान 23 और माइनस का 41 और माइनस का 11। अब देखो चेक करो, ये 23 तो आपके 7 प्लस का है, माइनस का 41 और प्लस का 11 घटा दो। चलो 41 में से 11 घटा दिया, 11 और 23 जोड़ दो। चलो प्लस प्लस के जोड़ लेते हैं पहले। 11 और 23 जोड़ हो गया आपके पास 3 और 1 4, 2 और 1 34 हो गया, और माइनस का बच गया 41। अब माइनस की संख्या बड़ी है तो कितना बच गया आपके पास, माइनस का 7। अब इधर चेक करते हैं, देखो 23 माइनस, अब ये संख्या जो है हमारे पास दोनों की दोनों माइनस की है, तो ये हो गया जोड़ के 52। अब 52 में से 23 घटाओ, देखो 12 में से 3 जाकर 9, 4 में 2 गया 2, माइनस का 29 बच गया। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि माइनस का 7 छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या हमारी बड़ी है, तो निशान हमारा ये आ गया। तो इस तरीके से हमें निशानों को बढ़ना है। अब इसका देखिए डी पार्ट दिया हुआ है, चलो यहाँ कर लेते हैं। इधर डी में दिया हुआ है आपके पास 39 प्लस माइनस 24 और माइनस 15। बीच में खाली स्थान है ये। इधर दिया हुआ है 36 और प्लस माइनस 15 और ब्रैकेट बंद माइनस 36। अब देखो पहले इसको हल करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं पहले। तो ये हो गया आपके पास 39 प्लस का है, अब ये प्लस माइनस, माइनस का आपके पास 24 हो गया और माइनस का हो गया 15। अब ये दोनों संख्या माइनस की है, तो 39 माइनस, अब ये जोड़ कर भी आपके पास 39 ही आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया 0। अब इधर चेक करते हैं, देखो 36 और माइनस 15, माइनस माइनस प्लस का हो गया 36। अब देखो 36 36 हो गया 72 और माइनस का हो गया 15, तो ये बच गया आपके पास 12 मतलब 5 गया 7, 6 मतलब 1 गया 5, 57 बच गया। तो अब देखिए 0 और 57 में कौन संख्या बड़ी है। अब प्लस की है दोनों की संख्या, तो प्लस की 57 बड़ी होगी, तो इसका मतलब आपके पास ये निशान आ गया, क्योंकि जो संख्या बड़ी है उधर की साइड में ये निशान लगना है। अब ये हो गया आपका डी पार्ट। अब देखिए इसमें एक पार्ट रह रहा आपका ई, इसमें दिया हुआ है माइनस का 231 और प्लस का 79 79 और प्लस का 51, बीच में ये आपका खाली स्थान है, और ये माइनस का 397 और प्लस का 159 और जी प्लस का है 81। अब देखो ये दिया हुआ है आपके पास, अब इसमें भी चेक करते हैं। अब ये माइनस का हो गया आपके पास 231 और ये हो गया आपके पास प्लस का, गड़बड़ कर दी, ये आपके पास हो गया, देखो जोड़ो 9 और 1 10, 7 और 5 12 और 1 13, 130 हो गया। तो घटा दिए 231 है, घटा दो, देखो 1 बच गया, 3 में 3 जाकर 2 में 1 जाकर 1, ये तो बच गया माइनस का 101। इसको भी चेक कर लेते हैं,
देखो माइनस का 397 और प्लस का आपके पास आ गया 9 और 1 10, 8 और 5 13 और 1 14, 1 और 1 240, घटाओ 7 का 7, 9 में 4 गया 5, 3 में 2 गया 1, माइनस का 157। और देखो संख्या हमारे पास माइनस की 101 छोटी है, ये बड़ी है, तो जितनी छोटी संख्या उतनी बड़ी है, तो हमारा निशान इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से जो है हमें जो खाली स्थान दिए होते हैं जिसमें लेस देन ग्रेटर देन संख्या में ज्ञात करनी है, तो प्यारे छात्रों संख्या को आराम से ध्यान से हल करो। हल करने के बाद में तब उसमें कोई ना कोई निशान लगाओ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, प्रश्न नंबर अगला है नेक्स्ट 10। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास, प्रश्न में पढ़ता हूँ प्यारे छात्रों, ये बुक है मेरे पास, आप जो है बुक में क्वेश्चन को देख लेना, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। अब इसमें जो है पानी के अंदर, तालाब के अंदर कुछ सीढ़ियाँ हैं, इस तरीके से बनी हुई हैं। तो एक बंदर जो है वो छलांग लगाता है, ऐसे पानी में जाता है, फिर वो बाहर आता है। तो हमें ये बताना है, देखो प्रश्न दिया हुआ है, पानी के अंदर तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है और सीढ़ियों की संख्या जो है वो दी हुई है प्यारे छात्रों 9। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, नहीं तो बुक में देख लेना। ये सीढ़ियाँ हैं, एक बंदर जो है ऊपर की सीढ़ी पर बैठा है और सीढ़ियाँ जो है वो 9 है, यानी कि चलो हम बना लेते हैं। देखो फर्स्ट में दिया हुआ है, ये आपके पास 9 है। देखो इसमें जो है ये आपके पास 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है आपके पास, वह छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, जब नीचे जाता है तो 3 सीढ़ियाँ कूदता है, और जब वो ऊपर की ओर आता है तो 2 सीढ़ी आता है, यानी कि जब वो नीचे की ओर कूदता है तो वो कूदता है 3 सीढ़ियाँ। तो 3 सीढ़ियाँ कूदने का मतलब हो गया वो आपके पास 4 पे पहुंच गया यहाँ से। ये उसका फर्स्ट स्टेप हो गया, पहला स्टेप नंबर 1। अब दूसरे स्टेप में जो है वो 4 से फिर वापस आता है। देखो मैं आपको अलग अलग समझा देता हूँ। 4 से जो है फिर वापस आता है 2 पे, ये उसका सेकंड स्टेप हो गया दूसरे स्टेप में। और तीसरे स्टेप में जो है वो, यानी कि हर बार वो ऐसा ही करता है, फिर वो 2 से कूदता है, 4 में यहाँ पहुँच गया 5 पे। उसके बाद फिर वो 4 से छलांग लगाता है 5 से, पहले में वो 4 पहुंचा, फिर 5 से छलांग लगाता है वो, तो वो पहुंचता है आपके पास 3 पे। यह देखो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया, और ये इसका चौथा स्टेप हो गया। फिर वो 3 से जाता है 6 पे, और 6 से जाता है फिर वो वापस 4 पे। ये जो 6 पे है ये उसका 5वां स्टेप हो गया, 5वां स्टेप हो गया, और ये उसका छठा स्टेप हो गया, चलो नंबर डाल देते हैं, छठा हो गया। उसके बाद फिर वो चौथे से 7वें पे चला गया,
और फिर वो 7वें से 5वें पर आ गया, तो ये उसका हो गया 7वां स्टेप, ये हो गया उसका 8वां स्टेप। और फिर यहाँ से जो है वो सीधा आपका 8वें पर आ गया, ये उसका 9वां स्टेप हो गया। और फिर वो 8वें से 6ठे पर आ गया, ये उसका 10वां स्टेप हो गया। अब देखिए फिर वो 7वें से सीधा नहीं 6 से, हाँ सीधा कूद कर वो 9 पर आ गया। पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर इससे अगले पर आ गया, फिर इससे अगले पर आ गया, फिर इससे अगले पर आ गया। उसके बाद में यहाँ से, हाँ यहाँ से चलेगा, हाँ सॉरी ये बीच वाला मिस्टेक हो रहा है, ये जो है यहाँ से है, ये यहाँ से ऐसे, ये 7वां स्टेप। फिर आपका 8वां ये चल गया लास्ट का आपका, देखो ना वो हो गया 10वां हो गया, ये हो गया 11वां स्टेप। तो इसका मतलब उसने जो है पहली बार जो है वो कितनी छलांग में पानी के स्तर तक पहुंचा, और फिर तो 11 स्टेप यानी कि 11 छलांग लगाई उसने। तो 11वीं छलांग में जो है वो पानी के पास पहुंच गया। तो इस तरीके से जो है हमें उसकी छलांग का पता लगाना है। अब सेकंड में दिया हुआ है, फिर वो पानी पी के वापिस आ रहा। अब जब वो वापिस आ रहा, देखो ये तो जग गया। अब अगले में जो है वो पानी पी के वापिस आ रहा सेकंड पार्ट में। पानी पी के जब वो वापिस आएगा तो जो है 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और 2 सीढ़ी नीचे की ओर। देखो इसका फिगर बना लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस तरीके से जो है सेकंड पार्ट में क्या कर रहा हो 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर आया, यानी कि 9 से जो है 4 सीढ़ियाँ वो ऊपर आने के बाद में कितना बच गया, ये आ गया सीधा, ये उसका पहला स्टेप हो गया। फिर वो 2 सीढ़ी गया, ये उसका दूसरा स्टेप हो गया। फिर वो 4 सीढ़ी कूदता है, देखो ये हो गया यहाँ से लेकर के 4 सीढ़ी आ गया। फिर उसका ये स्टेप 2 पीछे गया, वो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद में जो है वो अगले छलांग में जो है वो पहले पे आ गया। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और ये 5वां स्टेप हो गया। तो इसका मतलब है कि वो देखो 5 स्टेप हुए, तो 5 छलांग में जो है वो बाहर आ गया। 5 छलांग में 5 छलांग में बाहर आ गया। इसी प्रकार से ये समझाओगे आपने, देखो ये पहली होगी, फिर यहाँ तक की पहली होगी या फर्स्ट हो गया। फिर वो 4 से वापसी आया दूसरे में, फिर दूसरे से अगले में गया, तीसरा स्टेप हो गया। फिर वापसी आया, फिर अगले में गया, यानी कि 2 छलांग 3 छलांग कूद जाओ। पहले वाले में जो है 3 नीचे की ओर और 2 ऊपर की ओर। इसी प्रकार से इसमें जो है वो ऊपर की ओर पहले 4 कूदा, फिर 2 सीढ़ी नीचे गया, 4 ऊपर गया, 2 वो नीचे गया, ऐसे इधर को 4 ऊपर गया, 2 नीचे गया, ऐसी 4 वो ऊपर को। फिर लास्ट में वो 5 स्टेप में बाहर कूद गया। ऐसी ये जो ऊपर के हैं ये इधर गया, और नीचे वाले ये वापसी आया इधर को ऐसे, और लास्ट में वो 11वें स्टेप में कूद के पार हो अंदर चला गया पानी में, और यहाँ से वो बाहर हो गया। तो इस तरीके से जो है उसने अपनी छलांग को पूरा किया। अब इसमें एक ए पार्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके पास -3 और +2 का स्टेप है ये, और ये स्टेप जो है -8 है, यानी कि चलो पूरा कर लेते हैं। -3 + 2 यानी कि एक स्टेप ये हो गया, एक ये हो गया, फिर
एक हो गया -3 + 2, ये भी एक साइन कर लो यहाँ पे। फिर एक स्टेप हो गया -3 + 2, फिर हो गया -3 + 2, देखो 1 2 3 4 5 हो गए। फिर -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप हो गए। तो ये हो गया -8, यानी कि ये संख्या जो है पूर्णांक दर्शा रही है -8। अब इसी प्रकार से इसका जो बी पार्ट दिया हुआ है, उस बी पार्ट में दिया हुआ है उसके स्टेप जो बने हुए 4 - 2। तो 4 - 2 + 4 - 2 + 4 - 2, देखो 2 और 2 4 और 2 6 और +4 - 2, तो यह संख्या आपके आ गई +8। तो इस तरीके से जो है ये आपका पूर्णांक +8 हो गया, यह -8 हो गया। तो इस तरीके से प्यारे छात्रों आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, समझाएंगे। आप जो है वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कार्य को कंप्लीट करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।